Research writing is an art, and without putting your efforts, you can't expert in research writings. आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, आपका इनपुट, आपकी एफर्ट आपको एक अच्छा रिसर्च राइटर बना सकती है. In these series of videos, we will explore that how you can write a good impact factor paper. What are the key elements of a good research paper? What is the structure of a research paper? And what are the elements which are necessary to enhance the quality of your research writing? So stay tuned. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I am Dr. Rizwana, the founder of Scientific Pakistan, scientific trainer and researcher. In this video, we are going to learn the basic elements which are necessary to enhance the quality of the research paper. When we move forward and look at the elements which are enhancing the quality of your paper और जिनको आपने ज़हन में रखना है while writing your paper, these are basically 4 elements. The first one is the coherence, the second one is the organization, the third one is relevance, and the fourth one is the clarity. In each section of the research paper, there should be a relevant data. Irrelevancy and repetition of the same keywords again and again will lose the impact of your research writing. Introduction portion should contain the introduction part of the paper, जिसमें आप अपने पेपर का, अपने वर्क का इंप्रेशन बिल्ड कर रहे हैं. लिटरेचर रिव्यू में जो प्रीवियस वर्क हो चुका है आपके काम से रिलेटेड, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से गैप्स फाइंड आउट कर रहे हैं और अपना ऑब्जेक्टिव तरतीब दे रहे हैं. उसके बाद आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिसमें जो मेथड्स आपने अडॉप्ट किए उनको डिटेल से बता रहे हैं. फिर आपके रिजल्ट्स हैं जो आपके पास आए, तो रिजल्ट सेक्शन में वो जाएंगे. डिस्कशन में आप उनको डिस्कस करेंगे और रिलेट करेंगे अपने लिटरेचर के साथ, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और कंक्लूजन में आप उससे कंक्लूड करेंगे कि व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस इफ देयर आर, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ योर रिसर्च. When we move toward the second element which is necessary to ensure the quality of your research writing is the organization of your data. Most of the research papers जो होते हैं वो IRM&D की जो एक बॉडी है उसको फॉलो करते हैं. तो आपका डाटा, आपका पेपर एक बॉडी की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ सेट पैटर्न ऑफ विच इज मोस्टली प्रोवाइडेड बाय द जर्नल, जिसमें आप अपना पेपर जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं, और आपके डाटा को उसी सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होना चाहिए. Then there should be a relevance. आपका पेपर जो है उसमें रेलिवेंट डाटा होना चाहिए, एज आई टोल्ड अर्लियर, और आपके रिजल्ट्स को और आपकी डिस्कशंस को आपने इस तरह से कंपोज करना है कि आप जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो अपनी ऑडियंस के साथ, वो दूसरे रिसर्चर्स के साथ शेयर करें. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसकी बैकएंड पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारा रॉ डाटा होता है जो आप कलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने अपने पेपर में वो सारे का सारा पब्लिश नहीं करना. You have to choose the final graph, final tables and final conclusions हैं, जो आपके final discussions हैं, और उनको आपने उसमें डिस्कस करना है, जो कि आपके concluding results को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि आप के पेपर में बहुत सारे डाटा देख के आपका रीडर कंफ्यूज ना हो जाए. The last section is the clarity. When we talk about the clarity, तो इसका मतलब ये है कि आपके रीडर को आपकी राइटिंग्स क्लियरली समझ आनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द रिसर्च राइटर्स की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, सो व्हेन द पेपर हैव बीन सबमिटेड टू द जर्नल, तो वहाँ पर भी आपकी बहुत हाई फाई इंग्लिश को प्रेफरेंस नहीं दी जाती. आपकी जो ग्रामर है, जो उसका राइटिंग स्टाइल है, और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, उसी को देखा जाता है और उसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कहा जाता है. गुड इंग्लिश इज नॉट रिलेटेड विद द क्लैरिटी. क्लैरिटी इज कि आपने ऑल द बेसिक इंग्लिश यूज की हो, लेकिन आपका समझने वाला जो आप कन्वे कर रहे हैं उसको समझ सके. सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो आपकी रिसर्च राइटिंग में जान डाल देते हैं, आपकी रिसर्च राइटिंग की मिथ हैं. अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं और अपने पेपर को बार बार रीड और रीराइट करते हैं, तो डेफिनेटली अ पॉइंट विल कम कि आपकी रिसर्च राइटिंग भी एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च राइटिंग होगी. इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज, यू कैन पुट इन द कमेंट section, and don't forget to subscribe my channel and share it with others. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.